जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु माँ रुक्मणी स्वागत कर रही हूँ आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप लोग? मैं जानती हूँ इस कोरोना के चक्कर में, इस कोविड के चक्कर में आप लोग बहुत परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, पैसे की, धन की समस्या बढ़ती जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसमें सुधार करें। और जब मेरे बच्चे इतने परेशान हो तो माँ को तो आना ही होता है। इसीलिए आज आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी इस समस्या का निवारण करने के लिए। और पहले चर्चा करेंगे उस उपाय के बारे में जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रत्न को धारण करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं उन्होंने रत्न धारण किया होता है। एक ऐसी परंपरा है जो वर्षों से, सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही है। अगर हमारा ग्रह खराब है तो उससे संबंधित रत्न को धारण करना बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रत्न को धारण नहीं कर पाते। उनकी आर्थिक समस्या कभी समाप्त ही नहीं होती है कि वो किसी रत्न को खरीद सके या रुद्राक्ष को खरीद सके या यंत्र को खरीद सके। तो यही सब सोचते हुए मैं कुछ दिन पहले ध्यान में बैठी थी और ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ ऐसे संकेत प्राप्त हुए जिसके लिए मैंने सोचा अगर मैं आपको वीडियो बना करके बताऊं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप अपनी राशि का रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं, लकी स्टोन धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, चिंता मत करिए, गुरु माँ आपके साथ है। मैं आपको आज इतना सरल तरीका बताने वाली हूँ जिससे ये तो नहीं कहूंगी कि रत्न जितना प्रभाव आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ इतना सामर्थ्य ये उपाय आपको बना देगा कि आप रत्न को आने वाले समय में जरूर खरीद लेंगे। मात्र 1 रुपए में राशि रिंग को कैसे बनाएंगे बना के भी बताऊंगी, उसे कैसे घर में सिद्ध करना है, क्योंकि अगर किसी पंडित जी के पास जाएंगे तो वहां भी दान दक्षिणा देना होगा। और जब आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा हो तो 1 रुपया देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सभी कुछ आप घर में कर सके, आराम से कर सके, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। अगर आपकी राशि वृश्चिक है यानी कि स्कॉर्पियो है, ऐसे में आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन मूंगा यदि नहीं खरीद पा रहे, दिक्कत आ रही है पैसों की, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली यानी तीसरी जो उंगली होती है उस उंगली में यदि आप लाल रंग का धागा बांधते हैं, डालते हैं, तो ये आपको बहुत ही लाभ करता है। मैं आपको कैसे इस धागे को बनाना है, कैसे सिद्ध करना है वो समझा रही हूँ। चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस तरीके का रिंग बनता है, जैसे एक रिंग मैंने बना के रखा हुआ है। उसके लिए मार्केट में आप जाएंगे तो आपको ये सिंपल इस तरीके के धागे मिलते हैं। बहुत सिंपल ये धागे हैं। इस तरीके का धागा आप ले सकते हैं। मेरे पास ब्लैक था और रेड था तो मैं वही करके आपको दिखा रही हूँ। आपने अपनी राशि के अनुसार इस धागे को लेना है। कुछ नहीं है, एक सीजर्स चाहिए, मतलब कैंची चाहिए, एक माचिस की डिब्बी और धागा। बस ये चीजें आपको चाहिए इस रिंग को बनाने के लिए। आप रिंग को बनाने के लिए सबसे पहले धागे को लीजिए और जिस उंगली में आपको धारण करनी है, पहननी है, और जिस उंगली में आपने धारण करनी है उसका एक बार नाप ले लीजिए। इस प्रकार से नाप ले लीजिए। थोड़ा सा ढीला ही रखिएगा क्योंकि हम इसे बंद ही करेंगे, जलाएंगे बंद करने के लिए, तो इसको थोड़ा सा ढीला रखिएगा ताकि आपके खून को रुके ना, दिक्कत ना हो। नाप लेने के बाद इसको हम काट लेंगे। ये मैंने काट लिया है, ये एक्स्ट्रा हो गया है, मैं इसे और काट दे रही हूँ। ये दोनों एंड मुझे अब जोड़ने हैं। माचिस से या लाइटर से भी आप कर सकते हैं। इसको हल्का सा गर्म करिए और जब ये गर्म हो तो इसे दूसरे हिस्से से जोड़ दीजिए। इस प्रकार से जोड़ दीजिए और दबाइए। ये रिंग आपका बन गया। इसको जब आप पहनेंगे इस प्रकार से
बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ये रिंग मैंने वहां से बंद कर दिया जला के। इसको इस प्रकार से आप पहन सकते हैं। बहुत सिंपल है इसे बनाना। इस प्रकार से आप इसको पहन सकते हैं। जिस उंगली में आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बताया है, आप ऐसे करके इसको धारण कर लीजिए। दूसरा एक और तरीका, अगर आपका धागा पतला है, ये तो रहा एक मोटा धागा है, सफिशिएंट है पहनने के लिए। अगर आपको धागा पतला मिलता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप 3 धागे ले लीजिए। 3, ज्यादा बड़े नहीं लिए हैं मैंने, अपनी उंगली से थोड़ा सा बड़ा लिया है, तो 3 धागे आप ले लीजिए। इसके एक कोने पे आपने गांठ लगा देनी है। ऐसे गांठ लगा दीजिए इसको। गांठ लगाने के बाद जिस प्रकार से महिलाएं चोटी करती हैं, आपको नहीं अगर आ रहा हो किसी पुरुष को, तो आप महिलाओं से भी करवा सकते हैं, घर में किसी भी लेडीज से करवा सकते हैं। तो इसको चोटी की तरह बटना है हमें। ऐसे टाइट करते हुए इसको बटते जाइए। ये ऐसे बटते जाइए इसको टाइट करते हुए। इस प्रकार से मैंने पूरा इसे बट लिया है। तो ये धागा मोटा हो गया है। सबसे पहले आपकी वो गांठ ना खुल जाए, तो आप इस साइड को जला करके जो आपका एक्स्ट्रा है क्या उसको काट दीजिए, और बाकी को जला करके वहीं के वहीं बंद कर दीजिए। इस प्रकार से दबा के इसको बंद कर दीजिए। अब इसे अपनी उंगली पे लपेटिए। उंगली का नाप ले लीजिए। नाप लेने के बाद इसको जो एक्स्ट्रा हो गया है, एक तो इस गांठ को काटेंगे और दूसरी ओर से जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसे भी काटेंगे। और अब इन दोनों एंड्स को हम जला के बंद कर देंगे। दोनों तरफ से अब इसको जोड़ दीजिए। ये जुड़ गई हमारी रिंग, और ये रिंग अब तैयार हो गई। ये हम मोटी करके बना सकते हैं, मोटा धागा आपको मिल जाए तो। और ये कलरफुल धागा आता है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। ग्रीन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है। ये हम तब यूज कर सकते हैं अगर आपके 5 से ज्यादा ग्रह खराब है, तो आप उस स्थिति में ऐसी रिंग पहन सकते हैं। इसको बीच की उंगली में ही धारण किया जाता है। ऐसे बीच की उंगली में आप इसको धारण कर सकते हैं अगर आपके 5 से ज्यादा ग्रह खराब है। अन्यथा अपनी राशि अनुसार आप इसको रिंग को धारण कर सकते हैं। ये हमने जो रिंग बनाई है बट के, ये रिंग बन गई। देखने में भी अच्छी लग रही है, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई उपाय किया हुआ है, और आपका काम भी हो जाएगा। इस प्रकार से रिंग आप बना सकते हैं अपनी राशि की। और चाहे तो आप एक साथ 2 रिंग भी बना सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए एक रिंग आपकी जल्दी में ही टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो दूसरी रिंग को अभी आप साथ में ही मंत्र सिद्ध कर लीजिए, ताकि बाद में उसको आप पहन सकें। इस धागे को वैसे तो आप कलाई में भी बांध सकते हैं, परंतु उंगली में बांधना इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब इसे सिद्ध कैसे करना है, ये तो हम कैसे इसे घर पे ही इस धागे को बनाएं, इसकी रिंग कैसे बनाएं, वो मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन अब इसे सिद्ध कैसे करें वो जानते हैं। आपने मंगलवार के दिन इस धागे का निर्माण करना है अपनी उंगली के अनुसार, और लाल रंग का धागा आपने लेना है। और इस धागे को बनाने के बाद आपने इसे गंगा जल से धो लेना है। धोने के उपरांत मंगलवार के दिन आपने बैठना है। बैठ करके आपने अपने सामने एक धूप और एक दीप जलाना है। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये किया जाए तो अधिक प्रभावशाली होगा। अगर नहीं उठ पाए तो कम से कम 8 बजे सुबह तक तो आप इसे निपटा ही लें। अब अपने सामने धूप और दीप जला करके गंगा जल से धो करके अब किसी शुद्ध वस्त्र पे या भगवान के चरणों में इस रिंग को रख दीजिए। और मंत्र बता रही हूँ मंगल देवता का, इस बार छोटा मंत्र बता रही हूँ ताकि आप आराम से उसे कर सके। एकाक्षी बीज मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार, ज्यादा प्रभाव चाहिए, ज्यादा ग्रह खराब हो रहे हैं आपके, तो 1008 बार आप इसे मंगलवार से शुरू करके रोजाना ही मंगलवार तक करें।
यानी कि मंगलवार को रिंग बनाना है और रोजाना जाप करते रहना है अगले मंगलवार तक, और फिर मंगलवार के दिन आपने इसको धारण कर लेना है। मंत्र इस प्रकार से है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा मंत्र है। 1008 भी करेंगे तो कोई ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ओम अम अंगारकाय नमः, इस प्रकार से मंत्र को बोलिए और मंत्र को बोलने के उपरांत आप मंगल देवता से अपने लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे मंगल देवता से और इस रिंग को 1 हफ्ते बाद धारण करेंगे तो ये इतनी एनर्जाइज हो चुकी होगी, इतनी उसमें शक्ति आ गई होगी कि आपकी जो आर्थिक बिल्कुल तंगी आ रही है, बहुत ही हार्ड टाइट चल रहा है, उसको सुधारने में जरूर आपकी सहायता करेगी। और जैसे ही आपके पास सामर्थ्य हो जाए, आप अपने रतन की अंगूठी से जरूर बनवा लीजिएगा। ये उपाय किसी के लिए भी किया जा सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। बस इसका ध्यान रखिए, स्त्री जब भी इस उपाय को करे उन्हें शुद्ध अवस्था में ही होना चाहिए। इस बार मैंने वीडियो में आप सभी को कोई श्लोक नहीं सुनाया, कोई कथा भी नहीं सुनाई है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ इस बार कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जब आप गुरु माँ श्लोक सुनाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है उसका अर्थ जानना, उसकी कथा सुनना, कहानी सुनना, और कुछ लोग कहते हैं गुरु माँ इतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि इतना लंबा वीडियो देख पाए। तो नीचे कमेंट में आपको मैं यस और नो लिख करके छोड़ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपको कहानी और श्लोक के साथ सुनाऊं तो मैं उसके लिए यस लिख रही हूँ, आप उस पर वोट करें, उसे लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से छोटी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो जो नो है उसको आप लाइक करिएगा। और जय शनिदेव कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके किसी मित्र को इस वीडियो की आवश्यकता है तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। हाँ, उनकी राशि के अनुसार मैं नीचे प्लेलिस्ट दे रही हूँ, तो सभी लोगों की राशि उसके अंदर कवर है, पूरी 12 की 12 राशियों की वीडियो है, तो वो अपनी राशि अनुसार चुन सकते हैं। और साथ में आपसे कहना चाहूंगी, बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। जब भी आप मुझे पुकारेंगे अपने पास ही पाएंगे, तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। 29 सितंबर तक थोड़ा समय कठिन जरूर है, लेकिन ये भी बीत जाएगा। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, आप सभी पर नवग्रह देवताओं की कृपा यूं ही बरसती रहे, आपके कष्टों का निवारण शीघ्र हो, ऐसी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसा आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शक्ति। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।